Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, beautiful souls of the planet Earth. मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द प्रिजन ऑफ योर माइंड। खुद को खुद के मन में खुद के द्वारा बनाए गए प्रिजन से खुद को कैसे आज़ाद करें। अबे यार खुशरोज, ये कंफ्यूज हो गया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, लेकिन मतलब साफ है कि खुद को आज़ाद कैसे करें, खुद को स्वतंत्र कैसे करें। गाइस, हम सब आज़ाद होके जीना चाहते हैं, स्वतंत्र रह के जीना चाहते हैं। हर कोई चाहता है, क्योंकि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम जब अपने माँ के गर्भ से, जो कि हमारे लिए अंधेरा था, उससे निकले तो आज़ादी हुए। फिर इस दुनिया में, इस माया में, इस ड्रीम वर्ल्ड में, इस मैट्रिक्स में, इस सिम्युलेशन में ट्रैप्ड हुए। हमने अपने मन में खुद के लिए प्रिजन बनाया, या हमें ये भी लगा कि प्रिजन पहले से ही बनी थी। दिस इज़ द टिपिंग पॉइंट कि हम और आप जो ट्रैप में फंसते हैं इस दुनिया में, तो क्या ये ट्रैप किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का चक्रव्यूह, यस, ये वर्ड एक रिलेट कराने वाला है। में आप फंसे, हम फंसते हैं, तो क्या ये हमने ही वो क्रिएट किया था या पहले से ही हमें मिली? तो ये एक टिपिंग पॉइंट है, यहाँ हमें चीज़ों को समझना होगा। तो इससे समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने ज़िंदगी को वाइजली, बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही अक्लमंदी से एग्जामिन करना होगा। सोक्रेटिस का लाइन है, द ग्रेट एंशिएंट फिलोसोफर एंड एम्परर ऑफ रोम, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। उन्होंने कहा है कि जिस लाइफ को हम और आप या इंसान, ह्यूमन काइंड एग्जामिन नहीं कर रही है, वो लाइफ जीने लायक नहीं है। लेकिन हम सब एग्जामिन कर रहे हैं, तो जीने लायक है ज़िंदगी। और मुझे लगता है हर कोई एग्जामिन करता है, चाहे वो राजा हो या रंक, चाहे वो फ़कीर हो या अमीर, चाहे वो एक विलेजर हो या शहरी, चाहे वो एक हिंदू हो या मुसलमान, चाहे वो जानवर हो या इंसान, क्योंकि जानवर भी अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से एग्जामिन करता होगा। सब में चेतनाएं हैं। सो हमें वाइजली एग्जामिन करना पड़ेगा। वाइजली मतलब वाइजली, लेकिन इसी में जो मैंने बिगिनिंग में बोला टॉपिक कि प्रिजन फॉर योर माइंड, और आपने ही बनाया, तो यही आप वाइजली में आप समझिएगा कि आपने जो प्रिजन बनाया है, क्या वो एक वाइजनेस का एक पहचान है क्या आपके लिए? रूमी साहब ने कहा है, वाई शुड यू स्टे इन द प्रिजन व्हेन द डोर इज सो वाइड ओपन। आप उस प्रिजन में जो आपने अपने मन में बनाया है, या आपको लगा कि बनी रह गई थी, तो उस प्रिजन में आप क्यों रहोगे, जबकि दरवाज़ा बिल्कुल खुला है, आप निकल सकते हो। सो एग्जामिन वाइजली, बहुत ही बुद्धिमानी से अपनी ज़िंदगी को एग्जामिन करें। एग्जामिन वाइजली मतलब कि आप वही जड़ से समझें, फिलॉसफी को समझें, साइंस को समझें, रिलीजन को समझें।
कि कैसे ये दुनिया, ये एग्जिस्टेंस, ये ब्रह्मांड, ये कायनात आखिर कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है, किसने मैनिफेस्ट किया, फिर आपको किसने मैनिफेस्ट किया, आप कैसे मैनिफेस्ट हुए। एकदम बिल्कुल जड़ से एग्जामिन करें, एकदम बिल्कुल नथिंगनेस से एग्जामिन करें। और मैंने अपने एग्जामिनेशन में जो पाया, अब वहाँ पे चलता हूँ जहाँ आप भी अपने मेडिटेशन द्वारा, अपने ऑब्जर्वेशन द्वारा, अपने एजुकेशन द्वारा, अपने सेल्फ रियलाइजेशन द्वारा आपने जो रियलाइज़ किया होगा कि क्या आपने नथिंगनेस को पाया, आपने नथिंगनेस को क्या पाया, आप कहाँ तक पा सकते हो। यस, आप एक वाइज इंसान हो तो आप रियलाइज़ कर सकते हो कि ये बस सिंपल लाइन को रियलाइज़ करोगे कि सूरज देखो अभी सनसेट वाला उधर है, ना सूरज बदला ना चांद बदल गया इंसान। वही चांद और सूरज और धरती में जो भी हमारे एंसेस्टर्स आए 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 1400 साल पहले, जो भी हमारे एंसेस्टर्स आए, वही ना भाई, ना सूरज बदला ना चांद बदल गया इंसान। तो वो कौन आए, वो मैनिफेस्ट हुए कौन हुए। तो फिर हम धर्मों में जाएंगे। आदम एंड हव्वा से हमारी शुरुआत हुई, एडम एंड ईव से हमारी शुरुआत हुई, मनु एंड शत्रुपा से हमारी शुरुआत हुई। जैसे कि आप अपने फिर इंडिविजुअल में देखोगे, अभी इस टाइम में आप 90 के किड हो या 20s के किड हो या 70 के किड हो या 80 के किड हो, आप क्या पाओगे कि आप को पैदा किया गया, माँ बाप ने पैदा किया, लेकिन वही आप कलेक्टिव के मैनिफेस्टेशन में जाओगे कि इस ब्रह्मांड को, इस कायनात को किसने पैदा कर दिया। तो यहाँ पे पाओगे, जैसे कि मैंने पाया, यस क्रिएटर है, वो महान है। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आ ही रहा था, एक बर्ड को देखा, 2 कौवे उसके नज़दीक है, मुझे लगा रे कौवा उस पर हमला किया क्या, उसके नज़दीक गया, देखा वो एक हॉक, यही चील जाति की प्रजाति की चिड़िया थी, उसको मैं अक्सर देखता था, अक्सर मुझे गाइड किया करती थी। तो उसे मैंने देखा, उसके लोल पे मुंह के पास जख्म था, मुझे लगा कौवा मार दिया क्या। फिर मुझे लगा इतनी बड़ी स्मार्ट हॉक के प्रजाति की चिड़िया को कौवा कैसे मार देगा। तो देखा उसके यहाँ पे घाव था, चोंच के पास घाव था, मतलब वो बूढ़ी हो चुकी थी, वो बीमार थी। उसे वहीं पे छोड़ दिया, रेस्क्यू नहीं कर पाया। लेकिन वही डिवाइन टाइमिंग मुझे रियलाइज़ हुआ, बिल्कुल एकदम फ्रेश फ्रीक्वेंसी मिला। इतने भाई गॉड, ईश्वर महान है, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट इंडीड। एंड क्रिएटर इटर्निटी से है, जो कि ऑल नोइंग है, ऑल वॉचिंग है, जो कि इस कायनात के कण कण में है। और खूबसूरती यही है कि सबसे बड़ी खूबसूरती कि वो एक है, दूसरा हो नहीं सकता। तो इसे आपको रियलाइज करना होगा। तो वही आप नथिंगनेस में, यहाँ नथिंगनेस कहाँ पाओगे, बस आप आई एम कॉन्शियसनेस बन जाओगे कि मैं हूँ, द वन बन जाओगे। जैसे आप पैदा हुए थे आई एम, बस थे, बिल्कुल प्योर अवेयरनेस बन के। तो उसी तरह आप धरती के देखोगे तो क्या पाओगे कि धरती वही वर्जिन थी। ठीक है, वर्जिन थी, देश क्रिएट नहीं हुआ था, हमारा भाषा, हमारा रिलीजन क्रिएट नहीं हुआ था। लेकिन फिर आप ऑर्डर पाओगे कि इसे मैनिफेस्ट होना चाहिए था कि नहीं। अभी अजान हो रही है, इसे मैनिफेस्ट होना चाहिए था कि नहीं। इसे आप वही एग्जामिन करोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि आपको मैनिफेस्ट होना चाहिए था कि नहीं। आप हिंदी बोल रहे हो, हिंदू घर में पैदा हुए हो, मुस्लिम घर में पैदा हुए हो, क्रिश्चियन घर में, सिख घर में, जहाँ भी मैनिफेस्ट हुए हो, उसे मैनिफेस्ट होना चाहिए था कि नहीं। आप वही गॉड के क्रिएशन को नकारोगे तो आप खुद को नकार दोगे। बहुत सारे लोग एथियस्ट है, गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। तो वही एग्जामिनेशन में है, एग्जामिन कर रहे हैं, भटके हुए हैं। एग्जामिन करके अंत में गॉड तक पहुंचना ही है। अल्लाह से शुरुआत हुई थी, अल्लाह तक पहुंचना है। आत्मा का सफर परमात्मा तक था, परमात्मा मैंने क्रिएट किया तो वहां तक पहुंचना ही है। और वहीं पहुंच के हम असली आराम, असली रेस्ट पाते हैं। वहीं एक प्योर आज़ादी आ गई कि वही कैसे आज़ादी आ गई, लॉर्ड को लॉर्ड मान के। 1 भी 11 बनता है, 11 अवेकनिंग, रियलाइज करता है कि लॉर्ड तो है और वो एक ही है। तब आता है बिल्कुल प्योर आज़ादी कि वो क्रिएटर है और वो एक ही है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, वो बेनियाज है।
हिंदी नाम में ही पढ़ो ब्रह्मांड, कि यूनिवर्स है तो गॉड है, कायनात है तो अल्लाह है, उसने ही मैनिफेस्ट किया है। सो ये मेरे लिए आज़ादी थी, यश ये मेरे लिए आज़ादी है, मैंने जो रियलाइज़ किया। सो एग्जामिन वाइजली। अब जो मेन चीज़ें आती है समझना कि अब प्रिजन, यस मैंने प्रिजन की बात बोली, ये मुझे मिली या हमने खुद बनाया, ये भी मिली। जैसे कि सबसे बड़ा प्रिजन कि हम अंधकार से आए, माँ के गर्भ में हमारे लिए अंधकार था। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थोड़ा गहराई में जाए, अब पैदा कहाँ हुए? माँ के गर्भ में, मतलब आपका निर्माण वहीं हुआ। आप निकले, धरती देखे, चांद सितारे देखे, निकल के वुम्ब से, द्वार से, लेकिन निर्माण वहीं हुआ। उसके बाद बहुत चीज़ें गॉड ने वही आपको पढ़ने के लिए, परीक्षा के लिए आपके लिए बनाई। जैसे कि मर्द को मूंछ जवान होने पे आता है और लेडी के अंडकोश थोड़ा यंग होने पे, जवान होने पे ही आता है। तो हम अभी क्या समझ रहे हैं कि ये ज़िंदगी एक टेस्ट है, ये एक परीक्षा है, और इसके बहुत पहलू हैं, यस बहुत सारी पहलू है। आप जिधर से भी, जैसे बहुत सारे लोग अब सोचेंगे कि मैं दुनिया से अलग हो जाऊं, यस अलग हो जाऊं, समुद्र किनारे बस जाऊं, तो आप ब्रह्मांड है भाई, कायनात है। चलो धरती है, वो सब तो छोड़ो, और अदर स्टार्स को छोड़ो, धरती है, धरती को स्केप करके दिखाओ, स्केप करके दिखाओ। आप धरती को स्केप कर दोगे, खुद के मैनिफेस्टेशन को स्केप कर दोगे। हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम तो एक मखलूक है, एक स्पीसीज है, एक क्रिएचर है ऑलमाइटी गॉड का बनाया हुआ। और हमें ऑलमाइटी गॉड ने, परमात्मा वाहेगुरु अल्लाह सुब्हान व तआला ने, द मोस्ट हाई ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है कि वही एक नोबेल बीइंग। और हम और आप समझ सकते हैं कि इस धरती में नोबेल बीइंग कौन है? हम ही हैं। हमने देखो स्काई स्क्रैपर्स बना दिए, वर्ल्ड को डिजिटल कर दिया, हवाई जहाज उड़ा दिए, और कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। इधर भी बिहार और झारखंड का गंगा में पुल बन रहा है, रास्ते बना रहे हैं। तो हमें रास्ता ही बनाना है, रास्ता ही बनाना आज़ादी है। लव इज़ द ब्रिज बिटवीन अस, और वही प्यार का ब्रिज बनाना ही आज़ादी है। वही आप दिल की धड़कन को स्केप कर पाओगे क्या? और बैटल फील्ड को क्या स्केप कर पाओगे क्या? ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। आप सोच जाओगे मर जाएंगे तो आज़ादी मिल जाएगी, वो भी आज़ादी नहीं है। इटर्नल सोल्स हैं हम लोग, इटर्निटी है, आखिरत है। तो प्रिजन कुछ हमारे द्वारा भी बनाया गया था और कुछ प्री भी था। ऑलमाइटी गॉड, द मोस्ट हाई, ईश्वर अल्लाह सुब्हान व तआला। सिंपल है। और तीसरा जो है, ये भी मेन है, यस ये भी मेन है, ये है कि अब निरंतर हमें आज़ाद कैसे रहना है, वन लव में कैसे वाइब्रेट करना है। वो है क्या? इंटेंशन। यस इंटेंशन। जैसे कि लॉर्ड गॉड आपके इंटेंशन को जान रहे हैं कि आपका दुनिया को लेके क्या इंटेंशन है। जैसे वो खुसरोज के द थर्ड अलकमी के इंटेंशन को बिल्कुल जान रहे हैं, इसका क्या इंटेंशन है, ये कैसा मैसेज स्प्रेड कर रहा है। तो वो आपके भी इंटेंशन को जान रहे हैं, और आपके अंदर अगर क्रूल इंटेंशन है तो वो भी वो जान रहे हैं, वो भी वो जान रहे हैं। तो वही सोचो क्रूल किसी का क्या रहा है, क्रूल क्या रह सकता है? खुद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? हम कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। देखो हाँ, फ़लस्तीन बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जो जेनोसाइड हुआ, बहुत बच्चे, औरतें, बिल्डिंगें गिरी, मतलब समझो एक गांव, एक मोहल्ला समझो डिस्ट्रॉय हो गया। क्या डिस्ट्रॉय हो गया? अभी भी बच्चा पैदा हो रहे हैं। अभी भी देखो मेरे दूसरे भाई का शादी लग गया, बड़े भैया को 3 बच्चा है। गांव में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, झोपड़ी में हो, बिल्डिंग में हो, सबको बच्चा पैदा हो रहा है। तो कानून अंत में
आपको रियलाइज़ होगा कि ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा वाहेगुरु अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द मोस्ट हाई क्रिएटर ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड ही इज़ द वन, उसके द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन वही आपको सही जगह पे लाएंगे। जैसे कि हम लोग भारत में संविधान पढ़े और अपने माइंड में साइंस पढ़े, उसमें केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े और इतिहास पढ़े, है ना, भूगोल पढ़े, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वही हर तरीके में आप उसको पाओगे। हर जगह उसके ऑर्डर पे है। हम को क्रिएटर से, क्रिएटर का ऑर्डर है तो उसके ऑर्डर पे को क्रिएट करें चीज़ों को। सबमिट योर विल टू ऑलमाइटी गॉड, अपने विल को उसके इच्छा पे सबमिट करें, इधर उधर कोई ईवल फोर्सेस की इच्छा पे नहीं। बाकी आप आज़ाद हैं और जाने वही धरती में बस दिल है और ये धड़कता रहेगा अनंत काल तक, अनंत काल तक। इस मैनिफेस्टेशन का मूल मकसद ही है कि ऑलमाइटी गॉड को हम लोगों से प्यार है, अपने क्रिएशन से प्यार है, तभी मैनिफेस्ट करके रखे हैं। सो डेस्टिनेशन हमारा ये हार्ट है, डेस्टिनेशन हमारा ये हार्ट, फाइनल डेस्टिनेशन मुकाम है, इटर्निटी है। यस, देयर इज़ नो एंड आफ्टर द डेथ, आखिरत है। वन लव, में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू, यू आर फ्री, बी योर सेल्फ। यस, आप जो हो बिल्कुल वो बने, बस जो आप हो वही बने, तो आप देखो कि आप क्या हो। बिकम व्हाट यू आर, यू आर अमेजिंग। बहुत ऊंचा उड़ान है। हाँ, उड़ान है इसका की। चलो भाई, तुम्हारा भी पर्पस था, देखो पंख मिल गया तुम्हारा, कितना खूबसूरत सा है। बीइंग फ्री इज आवर बर्थ राइट। देखो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी को पकड़ना, कैच करना, जो कि मुझे मिला। वो चील के, हॉक के, ईगल का ही प्रजाति का है। नहीं बैठ पाएगा, है ना, गिर जा रहा है, नहीं बैठ पाएगा। जमीन पे उसको छोड़ दो, जमीन से बना है, जमीन में ही मिल जाएगा।